कल जो कविता थी शिक्षक दिवस पर, विद्यालय में आप बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यालय में, महाविद्यालय में, फिर विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं, वहां पर आप किताब का ज्ञान लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक नॉलेज तुम्हें मिलेगा वो कॉलेज के बाद में मिलता है। दुनिया तुम्हें सिखाती है ना। उसी के ऊपर वो हमारी कविता थी जिसका अर्थ मुझे पूछ रहे थे कि सर इसका समझाओ। कुछ ऐसी थी कि सबसे बड़ी है शिक्षक दुनिया, पग पग सिखलाए। ये पग पग हर कदम पे सिखलाएगी ये दुनिया, है ना। ऐसे नहीं है, हर कदम पर आपको सिखलाएगी। सबसे बड़ी है शिक्षक दुनिया, पग पग पर सिखलाए। कभी हंसाए कभी रुलाए, कभी जख्म दे जाए। कभी हंसाएगी भी, ऐसा नहीं है खूब हंसाएगी, खूब हंसोगे कि वाह यार बहुत अच्छा है, और कभी रुलाएगी भी, खून के आंसू, है ना। तब ऐसे लगेगा कि जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। कभी हंसाए कभी रुलाए, जख्म कभी दे जाए, और कभी ऐसा जख्म देके जाएगी कि जब भी उसे याद करोगे तो रिसेगा, अंदर खून रिसेगा और आंखों से शायद आंसू रिसेंगे। ऐसे सिचुएशन भी जीवन में आएगी। आप लोगों के पास सामने कविता मुझे सुनाने का मकसद क्या था कि प्यारे बच्चों, दुनिया में ऐसे ऐसे केसों से आपका सामना होगा जब आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या, तो उस समय आपको बड़े संयम से काम लेना है। तो कभी हंसाए कभी रुलाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, कभी जख्म दे जाए। फिर अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बुरे मिलेंगे, बहुत अच्छे भी मिलेंगे। इतने अच्छे मिलेंगे कि तुम्हें लगेगा कि यार दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत अच्छी है ना। अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे, ढंगे बेढंगे। कई इतने ढंग से मिलेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, अपना स्वाभिमान से जीते हैं। कुछ बेढंगे, बोलते क्या है, करते क्या है, कहते क्या है, रहते कैसे हैं भाई, उनका अलग ही है ना। तो अच्छे बुरे सब लोग मिलेंगे, ढंगे बेढंगे निराले, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। चेहरे होंगे गोरे कईयों के, चेहरे से बहुत गोरे होंगे, शारीरिक सुंदरता बड़ी अच्छी होगी, लेकिन चेहरे होंगे गोरे कईयों के, दिल होंगे बड़े काले। उनके दिल बड़े काले होंगे, अंदर से काली है ना, वो दिखेगी नहीं तुम्हें बाहरी सुंदरता के अंदर। इसलिए बाहरी सुंदरता के ऊपर में आप वसीभूत ना हो, आप उसकी आंतरिक सुंदरता की तरफ दृष्टि देखें। ध्यान रखें कि अंदर कितनी सुंदरता है। मनुष्य का तन सुंदर हो बड़ी बात नहीं है, मनुष्य का मन सुंदर हो ये बड़ी बात है। तो मन की सुंदरता के ऊपर ध्यान देना, है ना। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बाहर से बिल्कुल गोरे चिट्ठे का होंगे, लेकिन उनके दिल बड़े काले काले होंगे, है ना। दुनिया में अगर जीना है तो कुछ जहर तो पीना है। अगर दुनिया में जीना है तो फिर कुछ जहर तो पीना है। प्यारे बच्चों, आज की दुनिया, आधुनिक दुनिया, आधुनिकता का दम्भ भरती है, फ्रीडम चाहती है, ऐसे रहना चाहती है, वैसे रहना चाहती है, पता नहीं कैसे, और पैसे को सबसे बड़ा तवज्जो देती है। माना पैसा अच्छी चीज है, लेकिन ये इससे भी बड़ी चीजें हैं। सब कुछ पैसा नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। स्वाभिमान, जमीन, आत्मसम्मान, ये उससे भी बड़े ज्यादा होते हैं। और कई लोगों ने अपने चरित्र की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगा करके, प्राण दे करके भी की है। अगर हम थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि नंगे बदन बर्फ की सिलियों के ऊपर लेटा करके कोड़ों की मार मार करके उबड़ी हुई चमड़ी के घावों पर नमक और मिर्ची लगाने के बाद में उब न करना, वंदे मातरम का नारा लगाना, और दुनिया भर के प्रलोभन को स्वीकार न करके, फांसी को, फंदे को हंसते हंसते चूम करके गले में लगा करके वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के ऊपर अपनी जान दे देना, इसे कहते हैं स्वाभिमान को जिंदा रखना, जमीन को जिंदा रखना। और वो युवक दुनिया के हर किसी युवा के दिल में भगत सिंह के नाम से छप जाता है। इसे कहते हैं स्वाभिमान। आखिरी गोली, एक गोली, पहली गोली बंदूक में से निकाल करके अपनी बंडी की जेब में रख करके अपनी प्रत्येक गोली दुश्मन के सीने में, सैकड़ों की संख्या में दुश्मन था, लेकिन अकेला वट वृक्ष के नीचे बैठा बैठा प्रत्येक गोली सीने में उतारने के बाद में एक गोली बंडी में जब लाश बच जाती है, उसे अपनी बंदूक में डाल करके कनपट्टी के पार कर लेने वाला, मूंछों पे ताव दे करके और शेर जैसी दहाड़ के साथ मर जाने वाला व्यक्ति अपना नहीं जिंदा रखता है, और लोगों के दिलो दिमाग में वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इसे कहते हैं जमीर को जिंदा रखना। अपने दूध मुहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके, घोड़े पे सवार होकर के, और अपनी मुंह में घोड़े की लगाम थाम करके, दोनों हाथों में तलवार लेकर के गाजर मूली की तरह काटती हुई दुश्मन को, उस समय की सबसे क्रूर जाति को काटती हुई जब वीर गति को प्राप्त हो जाती है, उसे कहते हैं स्वाभिमान को जिंदा रखना। और स्वाभिमान की देवी मां लक्ष्मीबाई आज हमारे दिलों के अंदर जिंदा है। नहीं तो किसी अंग्रेज की रखेल रह करके वो भी जवानी के मजे ले सकती थी, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। इसे कहते हैं स्वाभिमान की रक्षा। चंद चांदी के सिक्कों के पीछे कोई बिक जाए
उसे स्वाभिमानी नहीं कहते। अरे रूखी सूखी स्वाभिमान का रूखा सूखा खाना तुम्हें मान देगा, सम्मान देगा। और जमीर बेच करके, स्वाभिमान बेच करके तुम अगर 3600 व्यंजन भी खाओगे ना तो तुम्हारी अंतरात्मा कभी ना कभी तुम्हें छकोरेगी। इसलिए स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए, पैसे के लिए सब कुछ नहीं है। जब अपने सन्यासी पति की पर्णकुटी में बैठी हुई थी तब उसे सोने का हिरण चाहिए था। जिद पर बैठ गई, अनशन पर बैठ गई, कह रहे हिरण होता ही नहीं है सोने का। उसने कहा कि नहीं, मैंने देखा है, कैसे नहीं होता है, कैसे नहीं होता। जिद पर बैठ गई, अपना पति था, जिद कर सकती थी और वो चला गया पीछे, उसका कहना, उसकी जिद पूरा। और वो भी कहा कि पत्नी कह रही तो पत्नी के सम्मान के लिए चला गया, उसको पता था नहीं होगा, हिरण होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इज्जत रखनी थी, सम्मान रखना, तो चली गई। जब पर्णकुटी में थी, सन्यासी पति के साथ में थी, तब तो सोने का हिरण चाहिए था। लेकिन सोने के लंका में जब थी, सारे सुख सुविधाएं उसके पास में थी, तब उसे क्या चाहिए था? अपना पति और उसे पर्णकुटी चाहिए थी। इसे कहते हैं स्वाभिमान की रक्षा करना। नहीं चाहती तो वो अपनी पार्टी बदल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए प्यारे बच्चों, कितना भी आप छुप करके काम करो, दुनिया को पता लग ही जाता है। आपका स्वाभिमान हमेशा जिंदा रहना चाहिए, आपका जमीर हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि बंद दरवाजों की कहानियां खिड़कियां कह देती है। बंद दरवाजों की कहानियां खिड़कियां कह जाती है। कितना छुपाओगे दुनिया से, हकीकत पता चल जाती है। इसलिए आप ये सोचो कि मैं कोई छुपके काम कर रहा हूं, देख रही है कोई नजर, देख रही है कोई नजर, और वो नजर, उस नजर से कोई नहीं बच सकता। इसलिए दुनिया में अगर जीना है तो कुछ जहर पीना है। धन्यवाद।